सिर्फ सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। देखिए कहने का तात्पर्य है, अगर आप किसी चीज़ को करने के लिए सोचेंगे केवल, तो सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको उसको प्रैक्टिकली रूप से करना भी होगा। यानी कि अगर आपको आईपीएस बनना है, ठीक है? तो आपने टारगेट बनाया मुझे आईपीएस बनना है, इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, खूब सारा स्टडी करना पड़ेगा और सही दिशा में स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है? तो देखिए खाली पढ़ाई से ही मतलब नहीं है, यहाँ पे सही दिशा में जो है मतलब क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखिए आपको थोड़ा सा एक मैं टिप्स देता हूँ आज वीडियो के स्टार्टिंग में। देखिए किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है, मान लीजिए अगर आप रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको सबसे पहले रेलवे एनटीपीसी का सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस में क्या क्या चीज़ें एग्जाम में पूछी जाने वाली है, ठीक है? तो सिलेबस डाउनलोड कीजिए, उसको अपने दीवार के सामने जहाँ पर आपका टेबल लगता है पढ़ते हैं आप, टेबल के सामने वहाँ पे दीवार पे चिपका दीजिए कि इसमें ये चीज़ें हैं। और उसमें डेली एक टॉपिक को चुनिए, जैसे कि आपने सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण बैच चुना आज, तो आज सिंपल इंटरेस्ट पढ़िए और उसको पूरा खत्म कर डालिए। फिर अगले दिन एक टॉपिक उठाइए, उसमें अगर लिखा हुआ है इंडियन ज्योग्राफी, अगर आप मतलब उसके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें अगर भारत का भूगोल पूछ रहा है, तो भारत का पूरा भूगोल पढ़ डालिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो ऐसे जो है टॉपिक वाइज स्टडी कीजिए। देखिए कल एक बच्चे ने कहा कि सर मेरा यूपीपी में सिलेक्शन नहीं हुआ, 2-3 बार मेरा सिलेक्शन रुक चुका है, 2-2 3-3 नंबर से, मुझे आत्महत्या करने का मन कर रहा है। तो देखिए ये बहुत ही गलत बात है, आपने गलत डिसीजन लिया है। आप बिल्कुल सही दिशा में सही तरीके से स्टडी कीजिए, आप अगली बार ज़रूर सफल होंगे, तो निराश नहीं होना चाहिए। देखिए ज़िंदगी में कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आपने सोचा कि मुझे पुलिस में कांस्टेबल बनना है, तो वही आप बनेंगे। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो कांस्टेबल के एग्ज़ाम में फेल होते हैं, फिर दरोगा के एग्ज़ाम में फेल होते हैं, लास्ट में क्या होता है, वो आईपीएस बन जाते हैं, ठीक है? सपनों की अपनी जो है उड़ान को वो जो है मजबूत रखते हैं, उड़ते जाते हैं अपने पंख को फैलाकर जो है वो बिल्कुल आसमान में। तो आप नेगेटिव मत सोचा कीजिए, अगर आपको छोटी नौकरी नहीं मिले, तो ये मान के चलिए कि आपके लिए कुछ और अच्छा सोच रखा है ऊपर वाले ने, तो मेहनत करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 9 जनवरी के करंट अफेयर पे। और देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो क्लास में आपसे 5 क्वेश्चन अपडेट पूछाएंगे और कल के जो 5 क्वेश्चन अपडेट थे उनके आंसर भी बता जाएंगे, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बन रहेगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी जो पीडीएफ फाइल है, ठीक है, तो पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे, दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए पहला प्रश्न आज का है कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। देखिए अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम चल रहे हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही बनेगा, क्योंकि जनवरी में जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें जनवरी के दिवस पूछे जाएंगे। तो देखिए 9 जनवरी को हम हर साल मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। और क्यों मनाते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये पहली बार साल 2003 में मनाया गया था। और प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ये जो मैंने आपको लाइन बताई है कि 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से जो है महात्मा गांधी भारत लौटे थे, इसीलिए इसकी याद में हम 9 जनवरी को हर साल के मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। देखिए महात्मा गांधी जो है ये दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, ये प्रश्न अलग से एग्जाम में पूछा गया है इतिहास के प्रश्न के रूप में। तो ये कब लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को। देखिए महात्मा गांधी को जो है सबसे महान प्रवासी मानाता है, जिन्होंने न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया बल्कि भारतीयों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। तो इसको याद रखिएगा। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो देखिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, इनका नाम है सुधांशु धूलिया। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। और देखिए जो भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, इनको संविधान ने एक शक्ति दी है अनुच्छेद 217 के खंड 1 के तहत। क्या शक्ति है, देखिए इन्होंने अपने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए, जो शक्ति 217 के खंड 1 में दी गई है, इसके जरिए इन्होंने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश थे सुधांशु धूलिया, इनको प्रमोशन दे दिया और फिर इनको गुवाहाटी उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश बना दिया। तो याद रखिएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के यानी कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बना दिए गए हैं सुधांशु धूलिया जी। और देखिए थोड़ा सा हम बात करेंगे असम राज्य की, क्योंकि जो आपका गुवाहाटी न्यायालय है आपका असम में स्थित है। देखिए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और राज्यपाल यहाँ के हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी जी। और देखिए वार्षिकांक 2020-21 का जो पीडीएफ है काफ़ी धमाल मचा रहा है बहुत सारे एग्जाम में, तो आप भी इसको डाउनलोड कीजिए और इसको पूरा पढ़ डालिए, क्योंकि यहीं से सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे बिहार पीसी हो चाहे अन्य एग्जाम हो। और देखिए तीसरा प्रश्न आज का है कि सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने।
तो देखिए सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं JK माहेश्वरी, यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। देखिए जो आपके JK माहेश्वरी हैं, इनकी नियुक्ति सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी का ट्रांसफर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के चलते किया गया। तो इसीलिए जो है JK माहेश्वरी को बनाया गया सिक्किम उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश। और देखिए जो सिक्किम राज्य जो आपका है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं PS गोले, और सिक्किम राज्य के जो है राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। चौथा प्रश्न है कि राइट अंडर योर नोज शीर्षक उपन्यास को किसने लिखा है। तो देखिए इस उपन्यास के लेखक हैं R गिरिधरन। ये जो है वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक है, और ये इनकी पहली पुस्तक है जिसका नाम क्या है, राइट अंडर योर नोज। ठीक है। और देखिए इस राइट अंडर योर नोज में इन्होंने एक हत्यारे के बारे में वर्णन किया है, जो कि एक वैज्ञानिक की पुलिस की नाक के नीचे हत्या कर देता है और फोरेंसिक को पीछे छोड़ देता है। यानी कि फोरेंसिक वाले भी नहीं जान पाते हैं कि एक नॉर्मल हत्यारा जो है एक साइंटिस्ट की हत्या कैसे कर देता है, वो भी पुलिस के आसपास इर्द गिर्द में। तो याद रखिएगा राइट अंडर योर नोज शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है, R गिरिधरन। पांचवा प्रश्न की केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितने जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। तो देखिए इन जल विद्युत परियोजनाओं की संख्या टोटल 8 है। देखिए जो भारत का जल शक्ति मंत्रालय है, इसके एक अधिकारी ने भी हाल ही में अपने स्टेटमेंट में बताया कि ये जो नई 8 परियोजनाएं हैं, इनको केंद्रीय जल आयोग और जो आपका सिंधु आयुक्त है, इसने मंजूरी दे दी है। और जो आपकी ये 8 परियोजनाएं होंगी, ये कारगिल और लेह जिले में पड़ेंगी, यानी कि बनाई जाएंगी। इन परियोजनाओं का जो डिजाइन है, ये सिंधु जल संधि के तहत किया गया है, और परियोजनाओं की जानकारी पाकिस्तान को भी दे दी गई है कि बेटा हम डैम बनाने जा रहे हैं और परियोजनाएं स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंधु नदी पर, और तुम बीच में चिल्लाना मत, क्योंकि हमने तुमको बता दिया है। तो देखिए ये जो ट्रीटी यानी कि समझौते होते हैं, बहुत ही बेकार भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। हमें बार बार बताना पड़ता है, जिनके साथ हमारा समझौता हुआ है उनको बताना पड़ता है कि भाई हम ये काम करने जा रहे हैं और ये इस समझौते का उल्लंघन नहीं करेगा। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा कि जो आपका केंद्र सरकार ने कहा कि हम लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कुल 8 जल विद्युत परियोजनाओं को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और छठवां प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में GDP की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। तो देखिए केंद्र सरकार ने कहा है कि जो आपका वित्तीय वर्ष 2020-21 होगा, इसमें भारत की GDP की विकास दर रहेगी 7.7%। देखिए केंद्रीय सांख्यिकी विकास विभाग जो आपका भारत सरकार का है, इसने वर्ष 2020-21 के लिए देश की अनुमानित GDP लगभग 7.7% रहने का अनुमान दिया है। देखिए एक खास बतौर है, जो कि जो का पिछला वित्तीय वर्ष था 2019-20 वाला, इसमें जो भारत की GDP की विकास दर थी, ये थी 4.2%। इसको याद रखिएगा, ये सारे एग्जाम में पूछा सकता है कि पिछले वित्तीय वर्ष में भारत का GDP ग्रोथ रेट कितना रहा, तो ये था 4.2%। और सातवां प्रश्न की हाल ही में किस मशहूर फैशन डिजाइनर का तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया। तो देखिए ये फैशन डिजाइनर आपके थे सत्यपाल जी। ठीक है, यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। 1942 में पैदा हुए थे और 2021 में भी हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये जो है 79 ईयर्स के थे। देखिए इन्होंने कई ब्रांडेड गारमेंट्स कंपनी के लिए कपड़े डिजाइन किए थे। आठवां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी और पानी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाई। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका कर्नाटक का राज्य सरकार है, इसने जो है मिट्टी और पानी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाई है। देखिए जो आपका ये कृषि संजीवनी वैन है, इसमें जो है मिट्टी और पानी की टेस्टिंग की जाएगी। मिट्टी में कौन कौन से तत्वों की कमी है और पानी में कौन कौन से तत्वों की अधिकता हो गई है, और इसके लिए कौन से उपाय हमें करने चाहिए। तो ये कृषि संजीवनी वैन जो है, ये जो है मतलब टेस्टिंग का काम करेगा मिट्टी और पानी के। और ये जो कृषि कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसको शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत केंद्रीय सहायता से राज्य के कृषि विभाग द्वारा इन वैनों को लॉन्च किया गया हाल ही में। और देखिए आप बता दूं, जो आपका कर्नाटक राज्य है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, और राज्यपाल यहाँ के हैं वजुभाई वाला। नवा प्रश्न की हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख की विषम भौगोलिक परिस्थिति तथा सामरिक महत्ता को देखते हुए लद्दाख की भाषा, लद्दाख की संस्कृति एवं लद्दाख की भूमि के संरक्षण के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया है। इस समिति का नेतृत्व कौन करेंगे। तो देखिए इस समिति का नेतृत्व करेंगे G किशन रेड्डी। ये कौन है, ये भारत के गृह राज्य मंत्री हैं। देखिए भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं, यानी कि होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, और गृह राज्य मंत्री कौन है, G किशन रेड्डी। देखिए जो आपकी ये समिति बनाई जा रही है, लद्दाख की भाषा, लद्दाख की संस्कृति और लद्दाख की भूमि के संरक्षण के लिए
इस समिति के अध्यक्ष तो जी किशन रेड्डी होंगे, लेकिन इस समिति के जो अन्य सदस्य होंगे इनमें लद्दाख लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन के निर्वाचित प्रतिनिधि भी जो है शामिल होंगे। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने फिनटेक इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो देखिए पंजाब नेशनल बैंक ने अभी हाल ही में फिनटेक इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ साझेदारी की है। देखिए जो आपका आईआईटी कानपुर है इससे तकनीकी कौशल और जो का पंजाब नेशनल बैंक है इसकी वित्तीय विशेषज्ञता की साझेदारी जो है इसे एक बेहतर फिनटेक साझेदारी बनाता है, जो कि नवाचारों और उद्यमशीलता उत्कृष्टता का निर्माण करने में मदद करेगा। और पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो देखिए पंजाब नेशनल बैंक जो आपका है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीईओ के हैं एस मल्लिकार्जुन राव और इसकी स्थापना की गई थी 19 मई 1894 को पाकिस्तान के लाहौर में, और इसके संस्थापक थे लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया। और देखिए आईआईटी कानपुर आपको पता होगा कानपुर उत्तर प्रदेश का जिला है, वहीं पर स्थित है आईआईटी कानपुर। और ये थे आपके आज के करंट पर, और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि पुरुषों के टेस्ट मैच में मैच अधिकारी बनने वाली पहली महिला अंपायर कौन बन गई है? आंसर बताइए इसका। और देखिए जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए थोड़ा सा इसको लाइक कर दिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखिए वीडियो पे डेली कम से कम 1000 लाइक आने चाहिए, इससे कम लाइक नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है अधिक से अधिक लाइक कीजिए। देखिए लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, निःशुल्क है ये सारी सेवाएं। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है? उत्तर बताइए। और तीसरा प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच में निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान की? बताइए। चौथा कि हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार का पदभार संभाला है? बताइए। और पांचवा कि निम्न में से किसे अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन अपडेट पूछे गए थे उनके आंसर क्या क्या है। देखिए कल के क्वेश्चन अपडेट का जो पहला प्रश्न आया था कि कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का जनवरी 2021 में किस देश का जो दौरा था ये टल गया है? तो ये देश अपना भारत है। ये 26 जनवरी को होने वाले परेड में चीफ गेस्ट बनने वाले थे, लेकिन अब ये कोरोना के खतरे के कारण नहीं आएंगे। और देखिए दूसरा प्रश्न था कि हाल ही में किसे भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त तो बनाया गया है? तो देखिए इनका नाम है अलेक्जेंडर एलिस। और तीसरा था कि द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रेपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया था? तो देखिए व्यक्ति आपके हैं जेफ बेजोस, जो कि अमेजॉन के संस्थापक हैं। और चौथा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है? तो देखिए राज्य आपका केरल है। और पांचवा था कि केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है? तो देखिए प्लेस आपका है मेघालय की राजधानी शिलांग। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के अनुसार वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और देखिए हमारे सोशल मीडिया की सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके इन सबको ज्वाइन कर लीजिए। और फेसबुक पेज को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जॉब से रिलेटेड भी अपडेट मिलते रहती हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और देखिए अभी हाल ही में बिहार पीसीएस का एग्जाम हुआ है, और जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने अभी बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू ऐसे याद है जैसे मैं पढ़ाता हूँ। जैसे कि राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री ने जारी किया 100 रुपये का सिक्का, ठीक है। इस सिक्के के बारे में मैंने बताया था आपको। मतलब ऐसे जितने भी प्रश्न मैं आपको देता हूँ लगभग सारे के सारे वैसे हूबहू आपको मिल गए हैं। तो देखिए ये सारे कलेक्शन आपको मिल जाएंगे, जो हमारा पीडीएफ है वार्षिकांक का, उसमें ये सारे प्रश्न आपको ऐसे ही बिल्कुल मिल जाएंगे। देखिए इजराइल से शांति समझौते के बारे में मैंने जो है आपको बताया था कि अभी हाल ही में इजराइल से 4 अरब देशों ने जो है शांति समझौता किया था। उन सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में बताया था। तो अभी रिसेंटली वीकली करंट अफेयर में मैंने इस चीज़ को अपलोड किया था पिछले सप्ताह में। तो वीकली करंट अफेयर और जो आपका मंथली करंट अफेयर और डेली करंट अफेयर, ये तीनों चीज़ें अगर आप देखते हैं तो मान के चलिए कि आपका कोई भी एग्जाम बचेगा नहीं जिसमें आपको सारे के सारे प्रश्न मिल जाए। तो देखिए बिहार पीसीएस हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम में जो है सारे के सारे प्रश्न हूबहू मिल जा रहे हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको जो है जो आपका वार्षिकांक 2020-21 का पीडीएफ है इसको पढ़ना है पूरा, क्योंकि अगर आपने एक भी दिन का करंट अफेयर मिस कर दिया तो मान के चलिए आपका 1 नंबर छूट सकता है।
देखिए इस पीडीएफ में मैंने 1 जनवरी से लगाए 15 दिसंबर तक के सारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट हैं सारे को मैंने कलेक्ट किया है। टोटल 3500 प्लस करेंट अफेयर आपको मिलेंगे इस पीडीएफ में। और सारे के सारे एग्जाम में देखिए बिल्कुल एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, रेलवे वेलवे का जितना भी एग्जाम चल रहा है, सारे एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो केवल 100 रुपये में सफलता लीजिए, नौकरी इतनी सस्ती नौकरी कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपका देखिए एक नंबर से ही कभी कभी सिलेक्शन रुक जाता है और बहुत ही अफसोस होता है कि यार मैंने एक नंबर और गेन कर लिया था तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो देखिए बहुत लोगों का सपना है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी अगर नहीं है तो देखिए अच्छी बीवी भी नहीं मिलेगी या फिर अच्छा पति नहीं मिलेगा लड़कियों को। तो आजकल सरकारी नौकरी होना बहुत ज़रूरी है, कंपटीशन तगड़ा है। तो इस पीडीएफ को तुरंत डाउनलोड कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए क्योंकि समय बार बार नहीं आएगा।